अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 12th क्लास की जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है 2026 इसका चैप्टर नंबर 19 बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर आपको नॉमेनक्लेचर आएगी तो ही बच्चों आप इसकी स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टीज और इसके रिएक्शंस के बारे में जान सकेंगे। अगर आपको इसकी नाम नहीं आता तो आपको इसकी स्ट्रक्चर, खसूसियात, प्रॉपर्टीज के बारे में भी पता नहीं होगा। सबसे पहली बात आती है कि किसी को क्यों नाम दिया जाता है। तो बेटा आप जानते हैं इस दुनिया में अरबों लोग रह रहे हैं, तो हर आदमी का एक खास नाम होता है जिसकी वजह से वो जाना जाता है। तो इस नाम की वजह से बेटा आप उसके खानदान को जानते हैं, उसके इलाके को जानते हैं, उसकी सारी खसूसियात के बारे में भी जानते हैं क्योंकि वो नाम उस आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऐसे हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कुदरती तौर पर पाए जा रहे हैं और 100 and 1000 यानी हजारों और सौ के लिहाज से, सैकड़ों के लिहाज से हर साल जो है वो नए कंपाउंड जो है वो तैयार हो रहे हैं, नए सिंथेसाइज हो रहे हैं, डिस्कवर हो रहे हैं। अब ये जरूरी है कि इनको उनकी स्ट्रक्चर के मुताबिक एक खास किस्म का नाम दिया जाए। जैसे उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर है उसी तरीके से आप जब उसको नाम देंगे, जैसे उस कंपाउंड का नाम लेंगे तो आपके फौरन जहन के अंदर उसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं अल्कोहल तो आप फौरन समझ आए कि इन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। अब हमारे पास एक केमिस्ट्री का एक अदारा है जिसे आपने आयोपैक कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो थे, इन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीका बताया, एक बड़ा बेहतरीन तरीका बताया जिससे बेटा आप किसी भी कंपाउंड को उसकी स्ट्रक्चर के मुताबिक नाम दे सकते हैं कि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेगा, जाहिर करेगा और उसको एक बेहतरीन नाम देगा। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होता है ये इसकी पेरेंट हाइड्रोकार्बन पे होता है। हाइड्रोकार्बन, इसमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो सेम रहेंगे और फिर इसको मजीद मॉडिफाइड करेंगे कि इसके अंदर कितने सब्स्टिट्यूएंट है, कितने बेटा फंक्शन ग्रुप है। सबसे पहले हमें पेरेंट हाइड्रोकार्बन का पता होना चाहिए। तो हमारे कोर्स के अंदर 10 के करीब जो है आपके पास वो कार्बन होना चाहिए जिनकी आपने नॉमेनक्लेचर पढ़नी है। तो बेटा यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर किसी के अंदर एक कार्बन होगा तो आप उसे मेथ कहेंगे, अगर उसके अंदर दो कार्बन होगा तो आप उसे एथ कहेंगे, तीन कार्बन होगा तो बेटा उसे आपने क्या कहना है, प्रोप कहना है, चार कार्बन होंगे तो आपने उसे ब्यूट कहना है, पांच कार्बन होंगे तो बेटा आपने उसे पेंट कहेंगे, अगर छह कार्बन है तो हेक्स है, अगर सात कार्बन है तो हेप्ट है, अगर आठ कार्बन है तो ऑक्ट है, अगर बेटा उसके पास जो है वो नाइन कार्बन है तो नॉन है, अगर 10 है तो डेक। तो ये 10 तक आपको गिनती आनी चाहिए। यहीं से हमारे पास क्या होंगे, इन्हीं के साथ ये जो आपके पास मैंने ये गिनती लिख दी है ये वो हाइड्रोकार्बन होंगे जो हर कंपाउंड के अंदर पेरेंट होंगे। मतलब किसी के अंदर तीन कार्बन है तो उसके साथ कोई फंक्शन ग्रुप लगा होगा, चार कार्बन है तो कोई फंक्शन ग्रुप होगा। तो आपने इस लिहाज से इसको याद रखना है, फिर आप उसका नाम लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, जब आपको पेरेंट हाइड्रोकार्बन का पता चल जाएगा फिर उसके साथ हमने सब्स्टिट्यूएंट जो भी लगा हुआ है उसको पहचानेंगे और फिर फंक्शन ग्रुप को हमने डिटेल के साथ पढ़ लिया है, कोई एक फंक्शन ग्रुप बेटा उसके साथ होगा। अब ये जो आप अपने नाम देंगे, इन नाम के जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो हमारे पास नाम होगा ये इन तीन चार कंपोनेंट्स पर बेटा क्या होगा, मुश्तमिल होगा। सबसे पहले आपने लिखना होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है जो चीज बेटा पहले आ जाती है उसे आपने प्रीफिक्स कहते हैं। तो इसको हमने ना यहाँ से इस एग्जांपल से हम इसे एक्सप्लेन करते चलते हैं। तो हमारे पास ना ये एक कंपाउंड है। अब आप गिनेंगे कि इसमें कार्बन कितने हैं, आपने जो फंक्शन ग्रुप के अंदर कार्बन होता है उसको भी काउंट करना होता है। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, पेरेंट चेन होगी या इसे आपने स्टैम्प कहेंगे ये इसका। अब आप देखें कि इसके अंदर कितने कार्बन है, एक है, दो है, ये तीन है, तो बेटा ये चार है। तो इनकी ये जो चार कार्बन है दैट इज नाउन एज ए स्टैम्प और रूट नेम। ये जो चार कार्बन बेटा आपने चुन लिए हैं, इन्हीं चार कार्बन को आपने रूट नेम कह देंगे या इसी चीज को हमने क्या कह देंगे, स्टेम कह देंगे। ये इसका मेन नेम होगा या इसी चीज को आपने इसका पेरेंट नेम कहेंगे। और व्हाट इज स्टेम या रूट नेम क्या होता है, तो ये गिव्स द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। इसमें कार्बन की लंबी से लंबी चेन होती है, जितने भी कार्बन उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है सब आपने
चुन लेने हैं, इंक्लूडिंग द फंक्शन ग्रुप। अगर कोई फंक्शन ग्रुप आपके पास मौजूद है तो उसका कार्बन भी आपने चुन लेना है। अगर बेटा कोई सब्स्टिट्यूएंट है, अगर वो सीधा आ रहा है उसमें कार्बन है तो उसको भी आपने चुनेंगे। नंबर टू, गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन बेरिंग द फंक्शन ग्रुप। अब आपके पास जो कार्बन होगा जिसके साथ फंक्शन ग्रुप होगा उसको कम से कम नंबर देना है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इधर से क्यों नंबरिंग की है, एक नंबर इसको क्यों दिया है और इसको मैंने एक नंबर इस कार्बन को क्यों नहीं दिया। इसको इसलिए एक दिया है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है। अब आप कहेंगे क्लोरीन भी तो फंक्शन ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा अभी मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगा कि जहां पे अल्डिहाइड वाला ग्रुप आ जाता है, अगर दो फंक्शन ग्रुप आ जाएंगे अल्डिहाइड वाले ग्रुप को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, तो इसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर बेटा आपके पास कोई भी कंपाउंड दिया जा रहा है, वो साइक्लिक फॉर्म के अंदर है, वो रिंग फॉर्म के अंदर है, तो उसके शुरू में आपने साइक्लो लगा देना है। जो हमारे पास अल्केन होता है इसका कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, कोई इसके अंदर हमारे पास फंक्शन ग्रुप नहीं आता, इसका नाम आप वैसे ही लिखते हैं। अब बेटा हमारे पास ना सुफिक्स आएंगे, पहले पहले हम देख लेते हैं प्रीफिक्स क्या होगा। प्रीफिक्स कहते हैं जो भी पेरेंट आपके पास हाइड्रोकार्बन है, जो भी पेरेंट चेन है, जो भी स्टेम चेन है, उसके आगे अगर कुछ लगा हुआ है, कोई उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो आप उसे प्रीफिक्स कहेंगे। जो शुरू में उसके साथ बेटा आ रहा होता है या उसके दरमियान में आ रहा होता है या जहां पे भी आ रहा होगा उसे आपने प्रीफिक्स कहेंगे। जैसे ये क्लोरो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ये शुरू में आ रहा है तो आप इसे प्रीफिक्स कहते हैं, ये पहले आएगा, इसे नाम लिखते हुए इसे पहले लिखेंगे। प्रीफिक्स का मतलब ये नहीं है कि ये पहले आ रहा है इसलिए आप इसे प्रीफिक्स कहेंगे, जब आप इसकी नॉर्म लिखेंगे तो इसे पहले लिखेंगे। अब इस केस के अंदर देखें ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी प्रीफिक्स है, लेकिन ये दूसरे कार्बन पे आ रहा है, दूसरे कार्बन पे आ रहा है, ये शुरू में नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको भी आपने पहले ही लिखना है, ये पहले लिखेंगे। अब बेटा ये प्रीफिक्स हमारे पास हो गई। ये आपके पास होगा इट गिव्स द नेम ऑफ द साइड चेन। ये कोई भी जो साइड चेन होगी, जैसे ये साइड चेन है, ये बेटा साइड चेन है, ऐसे ये साइड ग्रुप है, तो ये आपको पास साइड ग्रुप को या अल्काइल ग्रुप को या सब्स्टिट्यूएंट को ये नेम देगी। या कोई भी अगर फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं वहां पे एक या दो, तो उसको आपने नाम देंगे। जैसे आप हेलो कहोगे, नाइट्रो कहोगे, अल्काइल कहोगे, या बेटा उनके साथ जो भी उनका अटैचमेंट नंबर होता है उसको ज़ाहिर करोगे और फिर प्रीफिक्स लिखोगे। जैसे अगर मैं इसे लिखूंगा तो पहले मैं लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा मिथाइल, यानी पहले मैंने नंबर लिखना है, फिर मैं इसका क्या लिखूंगा बेटा, वर्ड लिखूंगा। अगर किसी चीज के अंदर प्रीफिक्स नहीं है, कोई भी साइड ग्रुप नहीं है, किसी भी जगह पे ये साइड ग्रुप आ सकता है, चाहे पहले कार्बन के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, अगर प्रीफिक्स वहां पे अब्सेंट है तो सिस्टमेटिक नेम जो होगा वो सिर्फ दो चीजों पर मुश्तमिल होगा, इसे खत्म कर देंगे। एक आपके पास रूट नेम होगा और दूसरा बेटा आपके पास क्या होगा, सुफिक्स होंगे। अब आप देखें जैसे ये वाला आपके पास कोई भी एक जो है वो कंपाउंड दिया जा रहा है, इसके साथ कोई भी बेटा प्रीफिक्स नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट किसी भी कार्बन के साथ नहीं दिया हुआ, तो आप इसके सिर्फ दो ही चीजें यूज करेंगे, एक स्टैंप नेम होगा और दूसरा बेटा इसका सुफिक्स हो जाएगा। अब हम देखना चाहते हैं कि ये सुफिक्स क्या होता है। ये सुफिक्स बेटा आपके पास दो तरह के होंगे। अब ये जो आपने कार्ब लिख दिए हैं पेरेंट कार्बन, या ये जो नंबर ऑफ कार्बन है जो आपने याद कर लिए हैं, अब पहला सुफिक्स इनके साथ लगेगा, यानी ये दो तरह के होंगे। या तो बेटा ये जो प्राइमरी सुफिक्स होगा इसको आप क्या कहेंगे, या तो बच्चों ये सैचुरेटेड होगा, यानी ये आमतौर पर इसके अंदर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। या ये प्राइमरी सुफिक्स क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, यानी इसके अंदर डबल बॉन्ड होंगे, या इसके अंदर बेटा ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये जो प्राइमरी सुफिक्स होता है ये आमतौर पर किसको इंडिकेट कर रहा होता है, ये इंडिकेट कर रहा होता है पेरेंट जो पेरेंट चेन होगी, पेरेंट चेन के अंदर जो कार्बन होते हैं वो किस पोजीशन के ऊपर हैं, कैसे हैं, डबल बॉन्ड है उनके अंदर या बेटा सिंगल बॉन्ड होता है। ये प्रीफिक्स आपने किसको जाहिर कर रहा होता है, इसको हमने कहा कि ये साइड ग्रुप को, कोई भी जो साइड ग्रुप होगा जिसको आपने सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, साथ इसके साथ लगा हुआ है, तो आप इसे सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम भी देते हैं, ये इसको नाम देगा। ये आपके पास स्टैम्प या पेरेंट चेन होती है, या जिसे आप कहते हैं ये बुनियादी चेन होगी, उसका बुनियादी नाम होगा, जितने कार्बन होंगे वो ये होंगे। अब प्राइमरी सुफिक्स सिर्फ आपको सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड को जाहिर करेगी। अगर बेटा वो आपके पास सैचुरेटेड होगा तो आपके पास कोई भी है, जैसे इथेन है, एथ है, तो अगर वो सैचुरेटेड है तो आप इसे एथ लिखेंगे, आखिर में एन लिख देंगे।
तो ये इथेन बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने कार्बन लगे हुए हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है। अगर वहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो आपने इसके साथ एथ लिखेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो ई एन लगा देंगे, अगर बेटा उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन लगा देंगे। तो इसे आपने प्राइमरी सुफिक्स कहते हैं। आल्सो कॉल्ड सुफिक्स ऑफ द स्टेम और रूट, ये इसके नेम के साथ लगेगी। ये क्या करती है, इंडिकेट्स वेदर द पेरेंट चेन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यही आपको बताएगी। अब दूसरा जो आ जाएगा, जैसे ये है, जैसे आपके पास ये कंपाउंड है, ये हमें बता रहा है, ये प्रोप लिख के इसके आगे आपने इन लिखना है, प्रोपीन, ये प्रोपीन है, फिर आप फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे। ये बेटा जो सेकंड सुफिक्स होती है इसे हम कहते हैं सुफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये सुफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगी, यानी फंक्शनल ग्रुप के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है ये उसको जाहिर करेगी। या ये हम कहते हैं फैमिली को जाहिर कर रही होती है, वो कौन सी फैमिली है उसको जाहिर करेगी, ये सेकंड सुफिक्स होगी। मतलब जैसे यहाँ पे OH है तो इसे हम कहेंगे ये अल्कोहल को जाहिर कर रही है। यहाँ पे बेटा अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड को जाहिर कर रही है। यहाँ पे क्लोरो है तो ये अल्काइल हैलाइड को जाहिर कर रही है। तो इस तरीके से ये भी आपके पास अल्डिहाइड है, ये इससे जाहिर करेगी। अब दूसरी जो सुफिक्स आपके पास प्राइमरी सुफिक्स होती है वो जाहिर कर रही होती है कि ये क्या चीज है, यानी ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो ये इसको प्राइमरी सुफिक्स इसको जाहिर करेगी कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है कि बेटा डबल बॉन्ड है। जो लास्ट सुफिक्स होती है दैट इज द सुफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप को बेटा जाहिर करेगी। तो इस तरीके से इन इन चीजों को आप मद्देनजर रखते हुए आप जो है वो इनकी नॉमेनक्लेचर करेंगे, इनका नाम लिखेंगे। चले अब आपने पहले का नाम लिखे, क्या है, ये जो वाला पहला जो कंपाउंड है इसका क्या नाम बनेगा, हम लिखते हैं ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब चौथे कार्बन के ऊपर जो है वो क्लोरीन अटैच है तो यहाँ पे इसे आप क्लोरो कहेंगे। पहले आपने 4 लिखेंगे नंबर, जब भी आप नंबर लिखेंगे तो साथ एक छोटा सा हाइफन डालेंगे, हाइफन, अगर हाइफन नहीं डालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आगे आप लिखोगे क्लोरो। जब भी आपके पास वर्ड और नंबर के दरमियान में कुछ भी आएगा तो आपने नंबर और वर्ड के दरमियान में, ये नंबर है ये वर्ड है, इसके दरमियान में हाइफन एक छोटी सी लकीर डाल देनी है। तो इसे बेटा आप कहेंगे 4 क्लोरो। अब आप बताएं यहाँ पे कितने कार्बन है, तो ये 4 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी आपने साथ काउंट करना है तो आप इसे लिखेंगे ब्यूट। आगे क्या चीज है, ये है तो अल्केन तो ब्यूटेन, ये AN लिखेंगे ब्यूटेन। आगे जी बेटा ये क्या है, अल्डिहाइड है तो ये अल्डिहाइड जो होता है ये हमेशा किसी एक साइड पे होगा, या तो चेन की राइट साइड के एंड पे होगा या लेफ्ट साइड की बेटा एंड पे होगा। तो इसे आपने ब्यूटा नल भी लिख सकते हैं तो ये नल बनेगा, ये इसका सुफिक्स होगा। तो इसे हम कहेंगे 4 क्लोरो ब्यूटानल, ये बेटा इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा आयोपिक सिस्टम ने जो आपको बताया है। अब आपके पास सेकंड जो है हमारी एग्जांपल दी गई है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखें ये कार्बन नंबर 1, आपने वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जो फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर दे रहा हो। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है ये फंक्शन ग्रुप है, कहां से करोगे, यहां से नंबरिंग करोगे। अब इसे आपने नंबर 1 देंगे, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये बेटा नंबर है 4 है। अब नंबर 3 के ऊपर आपके पास क्या है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया है। तो अब आप बिल्कुल वैसे लिखेंगे कि ये जो मिथाइल है ये आपके पास एक प्रीफिक्स है, इसे पहले लिखेंगे। तो पहले आपने लिख देना है 3 किस पोजीशन के ऊपर है, 3 पे। तो आपने यहाँ पे क्या लिखोगे 3 मिथाइल, तो हमने लिख दिया ये 3 मिथाइल है। फिर क्या लिखोगे, इसमें कार्बन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो आपने सिर्फ ब्यूटा लिखेंगे, ब्यूटा, ये ब्यूटा आ गया। अब बेटा या सिर्फ ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे ये ब्यूट बनेगा। अब आपने बताना है कि इसमें डबल बॉन्ड कहाँ पे है, वो है दूसरे नंबर पे। फिर एक छोटी सी लकीर डालोगे, हाइफन डालोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर आगे इन लिखोगे, इन। फिर आप बताओगे इसमें फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन के साथ है, वो पहले कार्बन के साथ है तो यहाँ पे फिर हाइफन डालोगे, 1 लिखोगे, फिर हाइफन है, फिर ओ लिखोगे। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओल। तो ये इस कंपाउंड का बेटा ये आपके पास क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी की सारी हमने क्या करनी होगी, नॉमेनक्लेचर करनी होगी। तो अब हम बहुत सारे कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर करते हैं जो हमारी क्विक चेक के अंदर भी दी गई है, इसके अलावा भी बेटा हम करते हैं। तो ये सारे आपको अच्छे तरीके से फिर समझ आना शुरू हो जाएगा। अब हम यहाँ से थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं ताकि जो भी हमें प्रॉब्लम आए किसी कंपाउंड का नाम लिखने में तो उसकी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे अच्छे तरीके से ड्रा कर सकें। चलें बेटा ये साफ हो गया।
अब आपने देखें ये आपके पास पहला पहला एक कंपाउंड है, कहता है इसका सिस्टमेटिक नेम बताओ, तो आपने इसका सिस्टमेटिक नेम बता देना है। ये क्या चीज है, ये CH3 है, ये 3 मिथाइल हैं इस कार्बन के साथ लगे हुए हैं। आगे हमारे पास क्या है, ये OH है। अब इसकी स्ट्रक्चर को मैं जरा खोलता हूं, तो ये यहाँ पे एक CH3 आएगा इस कार्बन के, बेटा ये दूसरा CH3 इधर आएगा, तीसरा CH3 इधर आएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, OH लगा हुआ होगा। अगर अब हम यहाँ पे देखते हैं तो देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। ये कार्बन नंबर 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है। एक इसमें मिथाइल ग्रुप है, एक इसमें बेटा OH है। ये जो मिथाइल ग्रुप होता है इसको हमेशा हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, इसको हम प्रायोरिटी सिर्फ अल्केन की नोमेनक्लेचर में देते हैं। अगर कोई और फंक्शन ग्रुप आ जाए तो उसको हम पहला नंबर देंगे। चलें अब आप इसकी लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं, यानी कार्बन की जो लंबी से लंबी चेन होगी वो ये होगी। इसको कार्बन नंबर 1 दें, इसको 2 कहें, इससे बेटा 3 कहेंगे। ये 3 कार्बन है। अब ये जो मिथाइल है इसको हम कह देते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए आप लिखेंगे 2, छोटा सा आपने हाइफन डालोगे तो ये क्या चीज है, ये मिथाइल है, तो हमने लिख दिया 2 मिथाइल। आगे क्या करेंगे, टोटल कितने कार्बन है, ये 3 है, तो आप लिखेंगे प्रोपेन, यानी AN लिखेंगे, प्रोपेन, ये प्रोपेन है। और आगे आपने बेटा क्या लिख देना है, प्रोपेन, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 ओल, यानी प्रोपानोल, प्रोपेन 2 ओल, ये इसका पूरा नाम होगा। ये ANE इसको जाहिर कर रहा है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, वरना प्रो आप लिखते हैं। तो 2 ओल के ये दूसरे के ऊपर इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेटा इसके साथ अटैच है। अब आपके पास सेकंड नंबर वाला आता है, उसको हम कहते हैं कि वो आपके पास क्या होगा, कि वो एक CH3 है और दूसरा बेटा वहां पे CCl3 है। अब ये उसने कहा कि इसका ये कंडेंस फार्मूले आगे चल के हम पढ़ेंगे। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई या डिस्प्ले करते हैं, तो ये कार्बन आएगा, ये Cl है, ये भी Cl है, ये भी बेटा Cl है। अब इसके अंदर कितने कार्बन है, सिर्फ 2 कार्बन है। एक कार्बन बेटा ये है, एक कार्बन ये है। अब कार्बन नंबर 1 के साथ 3 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, 3 क्लोरीन अटैच हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप नंबर लिखेंगे, फिर कोमा लिखेंगे, ये 1 है, फिर 1 लिखेंगे, फिर आपने कोमा लिखेंगे, फिर 1 है, फिर कोमा, ये 3 है, तो अब आप लिखोगे ट्राई क्लोरो। ये 3 है तो आपने इसके लिए लफ्ज यूज करना है ट्राई क्लोरो, 111 ट्राई क्लोरो। आगे कितने कार्बन है, 2 हैं, तो आपने इसका नाम जो है वो इथेन लिख देना है। तो 11 ट्राई क्लोरो इथेन बेटा ये इसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट अल्कोहल की तरफ चलते हैं, ये तीसरा इसका हमारे पास आ जाएगा। थर्ड जो नेम है वो आपने लिखना है, तो ये क्या है, ये CH2 है, ये CH2 है, डबल बॉन्ड, ये बेटा क्या होगा, CH होगा, फिर ये CH2 है, यहाँ पे OH है। अब देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, OH भी है, लेकिन नंबरिंग आपने वहां से शुरू करनी है जो OH को कम से कम नंबर दे रहा हो। तो यहाँ पे इसे नंबर 1 कहेंगे, इसे नंबर 2 कहेंगे, इसे नंबर बेटा क्या कहेंगे, 3 कहेंगे। अब आप देख रहे हैं इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इसलिए आपने इसके सब्स्टिट्यूएंट की तरफ नहीं चलेंगे, सिर्फ आपने सुफिक्स, यानी कि इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ और इसमें कार्बन कितने हैं वही आप बताओगे। इसमें कार्बन भाई कितने हैं, 3 है, तो आपने लिख देना है प्रोप। आगे बेटा आपने छोटा सा हाइफन डालता है, फिर आप लिखेंगे 2 इन, ये 2 इन बन जाएगा। फिर आपने इसके बाद लिखेंगे हाइफन डालेंगे, ये 1 ओल लिखेंगे, 1 ओल, तो ये प्रोप 2 इन 1 ओल, ये जो होगा इसका सही किस्म का आपके पास नाम आ जाएगा। अब हमारे पास नंबर 4 आ रहा है कि नंबर 4 में जो आपने नाम लिखना है वो बेटा आपके पास आएगा, ये CH3 है, यहाँ पे ये केटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे बेटा O है, ये C6H5 है। ये क्या चीज है बेटा, C6H5 आ जाते हैं। अब कितने कार्बन है, इसमें भी 2 है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन बेटा ये है। अब ये वाली क्या चीज है, इसे आप कहते हैं फिनाइल, ये फिनाइल है, तो अब आप इसे लिखोगे 1 फिनाइल, 1 लिख के इसके बाद आपने इसको सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे, ये 1 फिनाइल है। फिर आपने क्या करेंगे, फिर आपने लिख देना है इथेन, ये इथेन है, ये इथेन है, ये इथेन लिखेंगे। इसके बाद बेटा आपने 1 ऑन, इथेन 1 ऑन, तो ये इसका ना आयोपिक नेम बनेगा 1 फिनाइल
इथेन 1 ऑन, बिल्कुल आपने इसी तरीके से इन चीजों को सामने रखते हुए आप इसका नाम लिखेंगे। अच्छा बेटा, मैं बार बार प्रायोरिटी ऑर्डर की बात कर रहा हूं कि पहले अगर दो फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं तो पहले आपने किस फंक्शन ग्रुप को लिखना है, तो थोड़ा सा प्रायोरिटी ऑर्डर आप याद कर लें, फिर हम इसकी नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। अगर बेटा कहीं पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया तो इसे हमेशा हमने पहला नंबर देना है, ये पहले नंबर की प्रायोरिटी होगी। अब इसके बाद दूसरा नंबर क्या होगा, सल्फ्यूनिक एसिड का। एसिड हमेशा हम पहले लिखते हैं, इनको याद करने का तरीका भी यही है कि ये सल्फ्यूनिक एसिड का दूसरा नंबर होगा, ये दोनों एसिड पहले आ जाएंगे। फिर आपने देना है बेटा एस्टर को, एस्टर को, ये हमेशा एंड पे ये ग्रुप होते हैं, इसलिए ये तीसरे नंबर पे है। मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों आ गए तो आपने इसको पहला नंबर देना है, इसको बेटा तीसरा देना है। फिर आपके पास जो प्रायोरिटी ऑर्डर में आएगा वो एसिड हेलाइड आएगा, एसिड हेलाइड। फिर आपके पास एसिड हेलाइड आ गया और ये आ गया तो फिर आपने इसे तीसरी प्रायोरिटी पे देके जाते हैं। फिर बेटा हमारे पास आता है एसिड अमाइड, NH2 जिसे हम कहते हैं, एसिड अमाइड आएगा। इसके बाद बेटा हमारे पास अल्डिहाइड आएगा, अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड आएगा, यहाँ पे H आएगा। अल्डिहाइड के बाद आपके पास कीटोन आएगा, कीटोन, कीटोन को आपने प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। फिर हमारे पास क्या आएगा, ये OH आएगा, अल्कोहलिक ग्रुप आएगा। फिर बेटा हमारे पास क्या आएगा, NH2 आएगा। फिर बेटा ये आपके पास डबल बॉन्ड आएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अगर कहीं पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे आ गए तो डबल बॉन्ड वाले को आपने पहले प्रायोरिटी देनी है, फिर आपने कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी देनी है। फिर बेटा आपके पास हैलोजन आ गया, ये हैलोजन को प्रायोरिटी देंगे। और लास्ट में आपने मिथाइल ग्रुप को, या इसको आपने अल्काइल ग्रुप कहते हैं, अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप जो होगा ये लास्ट में आएगा, इसको हम आर से ज़ाहिर करते हैं, ये लास्ट में क्या होगा, अल्काइल ग्रुप। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपने याद कर लेने हैं इन नॉमेनक्लेचर के लिए। देखिए पहले कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, फिर आपके पास सल्फ्यूनिक एसिड होगा, फिर हमारे पास एस्टर है, फिर एसिड एलाइड है, फिर एसिटामाइड है, अल्डिहाइड है, फिर कीटोन है, हाइड्रोक्सी है, NH2 है, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर हेलोजन है, और फिर बेटा आपके पास अल्काइल। आसान है, ये बहुत आसान है, आपको जल्दी याद हो जाएंगे। चलिए अब हम इनकी ना प्रायोरिटी ऑर्डर्स के जरिए आप देखेंगे कैसे आप इनकी नॉमेनक्लेचर करते हैं। चलिए अब आपने इस कंपाउंड की तरफ चलते हैं कि ये आपके पास कौन सा कंपाउंड होगा, पांचवें नंबर का, पहले चौथे नंबर का हो गया, तो अब पांचवें नंबर की तरफ बेटा चलते हैं। अब पांचवें नंबर में देखें कि ये आपके पास क्या चीज है, ये CH2 है। यहाँ पे क्या है बेटा, डबल बॉन्ड आ गया, ये क्या हो गया, C आ गया। यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 आ गया। और फिर ये आपने क्या कहना है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये बेटा आपके पास CH3 आ जाता है। ये वाला जो है वो आपने इसको नाम देना है। अब देखें यहाँ पे दो दो तीन तीन सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। देखो एक ये फंक्शन ग्रुप अटैच है C00, यानी इसे आप कहते हैं NO8, यानी एस्टर ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, और ये आपके पास क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड है। अब आपने नंबरिंग कहां से करनी है, तो आपने बेटा इसको भी साथ काउंट करना है। ये वाला जो कार्बन होगा इसको अगर हम खोल के लिख लें जैसे हमारी स्ट्रक्चरल फार्मूले में लिखा जाता है तो आपको मजीद अच्छा समझ आएगा। ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे O है, यहाँ पे बेटा CH3 आ जाएगा। अब आपने इसका जो है वो नाम लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे। देखिए अब आपने इसकी पहले पेरेंट चेन बनाए, लंबी से लंबी चेन बनाए। अब ये जो कार्बन है इसको आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से सिलसिला टूटा हुआ है, यहाँ पे दरमियान में क्या चीज है, ऑक्सीजन आ गई है। तो अब आप कहां से शुरू करोगे, इस कार्बन को नंबर 1 दोगे, इस कार्बन को बेटा 2 कहोगे, इस कार्बन को क्या कहोगे, 3 कहोगे। अब आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके मुताबिक बेटा आपने इसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो अब आप इसे बताओगे कि सबसे पहले ये वाला जो आपके पास मिथाइल ग्रुप है इसको लिखोगे। अब इसकी आपने नंबरिंग ज़ाहिर नहीं करनी, सिर्फ आप मिथाइल लिख दोगे। ये मिथाइल है तो आपने इसको क्या लिख दिया, ये मिथाइल आ गया, मिथाइल। तो आपने इसे बेटा सिंपली मिथाइल लिखेंगे। अब आप इस मिथाइल की तरफ आएंगे, ये किस कार्बन पे है, दूसरे पे है, थोड़ी सी आपने हाइफन डालनी है, फिर आप लिखोगे मिथाइल, ये मिथाइल है, मिथाइल, तो मिथाइल लिख दिया। अब बेटा इसमें टोटल कार्बन गिने कितने हैं, 3, 1 2 3, तो फिर आपने क्या लिखना है, प्रोप, प्रोप लिख देंगे, प्रोप। अब क्या है, इसमें तो दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो आपने लिख देना है बेटा प्रोप 2, 2 लिखेंगे। आगे आपने क्या लिखेंगे, इन, क्या लिखोगे बेटा, इन। अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो आपके पास एस्टर ग्रुप होता है
ये हमेशा किसी ना किसी एंड के ऊपर पाया जाता है। तो इसके लिए इसकी पोजीशन को आप ज़ाहिर नहीं करेंगे, बस O8 लिख देंगे इसके साथ, O8 2 इन O8। ये जो O8 है वो इस फंक्शन ग्रुप को ज़ाहिर कर रहा है कि ये किस पोजीशन के ऊपर आया हुआ है, तो ये हमेशा एंड के ऊपर होगा। ये एस्टर होता है, तो बेटा इसे आप कहेंगे मिथाइल 2 मिथाइल प्रोप 2 इन O8। अब हमारे पास ना स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, कुछ फार्मूले हमें दिए जा रहे हैं, तो उनकी आपने क्या ड्रा करेंगे बेटा, स्ट्रक्चर को ड्रा करके देखेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर्स क्या बनती हैं, तो वो हमने इसको लिखते हैं। अब ड्रा द स्ट्रक्चर, पहली स्ट्रक्चर जो आपने ड्रा करनी है वो हमारे पास आ रहा है 2 मिथाइल ब्यूटानॉल। ये आपके पास पहला जो आएगा इसको आपने 2 मिथाइल ब्यूटानॉल कहते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर आपने ड्रा करनी है। अगर आपके पास बेटा स्ट्रक्चर अब तक हमने क्या किया है, कोई भी स्ट्रक्चर दी जा रही है उसका आपने नेम लिखते हैं। अब अगर कोई नेम लिखा गया है तो आपने उसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, तो आपने पेरेंट चेन को देखना है। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3 है, चार है, सॉरी ये 4 कार्बन है। और इसमें कहता है ब्यूटानॉल है, मतलब चौथे कार्बन के ऊपर आपने क्या कर देना है, अल्डिहाइड ग्रुप लगा देना है। ये अल्डिहाइड ग्रुप लगा गया। अब दूसरे कार्बन के ऊपर कौन सी चीज है, मिथाइल है। दूसरा कार्बन कौन सा है, ये 7 वाला दूसरा कार्बन है। तो ये सारी लिख दी गई स्ट्रक्चर। अब आपने क्या करना है कि इस कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से मुकम्मल करें। तो यहाँ पे आप लिखोगे CH3, ये कार्बन के 4 बाण बन जाएंगे। इस कार्बन के साथ बेटा आपने लिख देना है CH2, 4 बाण बन जाएंगे। इस कार्बन के 1 2 3 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये 4 बन जाएंगे। तो इसे भी आपने ब्यूटानॉल 2 मिथाइल ब्यूटानॉल इसे कहते हैं। तो इस तरीके से इसका नाम जो होगा वो मुकम्मल हो जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा दूसरा आपके पास जो आएगा, सेकंड जो चीज हमारे पास आ रही है सेकंड नंबर पे, अब आप इसको लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे प्रोप। ये आपके पास क्या होगा बेटा, ये प्रोप है। फिर आपने आगे कोमा डाला हुआ है, ये 2 वाइल है। और इसके बाद है मैथानोएट, मैथानोएट, ये मैथानोएट है। मैथानोएट से मुराद है कि इसके अंदर एक एस्टर ग्रुप अटैच है। और ये बेटा आपने देखें, सबसे पहले हम मैथानोएट का ड्रा कर लेते हैं फंक्शन ग्रुप। ये OH होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन। तो आप इसे कहेंगे मैथानोएट, ये मैथानोएट है। अब आपने क्या बताना है कि दूसरा, ये एक स्पेशल नेम दिया जाता है आइसोप्रोपाइल के लिए, आइसोप्रोपाइल के लिए कि दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पे ये CH दूसरे कार्बन के साथ अटैच है और इधर एक CH3 आ जाएगा, एक बेटा CH3 इधर आ जाएगा। इसको आप कहते हैं कि ये CH2 बन जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, CH2। ये आपका एक दूनी थोड़ी, ये CH होगा। इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। ये जो आपके पास फार्मूला बन गया है इसका नाम है प्रोप 2 वाइल। ये आप समझ रहे होंगे शायद यहाँ पे ट्रिपल बाण है, नहीं ये ट्रिपल बाण नहीं है। अगर ट्रिपल बाण होता तो YNE लिखता, यहाँ ही लिखता। तो ये सिर्फ आइसोप्रोपाइल ग्रुप के लिए यूज करते हैं। तो इसका दूसरा नाम ये भी होता है आइसोप्रोपाइल मैथानोएट। इसको बेटा हम ये भी कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल है। और आगे आपने इसे क्या कहेंगे, मैथानोएट, मैथानोएट ये इसका नाम होगा। लेकिन ये स्पेशल जो है वो इसके लिए आप यूज करते हैं, इसलिए आप इसे कहते हैं प्रेप 2 वाइल। दूसरे कार्बन के साथ अटैच है मैथानोएट, ये मैथानोएट होगा। ये बेटा इसका नाम आपके पास बन जाएगा। अब तीसरे नंबर पे जो चीज दी गई है उसे आप कहते हैं फिनाइल एथोनिक एसिड। ये फिनाइल है, ये बेटा आपके पास क्या आएगा, फिनाइल, फिनाइल लगाएंगे। आगे आपके पास क्या है, एथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड। तो आपने ये नाम लिखना है। अब आपने पहले एथानोइक एसिड लिखे, तो उसके पास कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। ये एक इधर आएगा, एक बेटा OH इधर लगा दें। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, CH2 लगा देना है। तो ये इथो, अगर यहाँ पे CH3 होगा तो एथानोइक एसिड, CH2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने फिनाइल ग्रुप लगाना है। ये जो फिनाइल ग्रुप होता है इसको आपने बेंजीन रिंग भी कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, ये फिनाइल एथानोइक एसिड। जो बेंजीन का फार्मूला होता है वो C6H6 होता है। अगर इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो ये C6H5 बन जाएगा, जिसे आपने फिनाइल कहते हैं। तो अगर आप इसको यूं भी ड्रा कर सकते हैं फिनाइल ग्रुप को कि ये बेंजीन रिंग दिखा दें और फिर यहाँ पे बेटा ये CH2 दिखा दें, फिर आपने C डबल बॉन्ड OH लगा दें, तो इसे फिनाइल एथानोइक एसिड भी कहेंगे, फिनाइल एथानोइक
एथोनिक एसिड का आपने इसे नाम देना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है साइक्लोहेक्सानोन। तो ये आपने बताना है कि ये साइक्लो है, ये हेक्सानोन। हेक्सानोन से क्या मुराद है कि इसके अंदर केटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आपने बेटा 6 कार्बन बना लें, एक कार्बन को इधर रखें, बाकी ये एक साइक्लिक रिंग बना लें। हर मोड़ के ऊपर जो है वो एक कार्बन मौजूद है। यहाँ पे आपने ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड दिखा दें तो आप इसे कहेंगे ये साइक्लोहेक्सानोन बन जाएगा। लास्ट आता है 3 मिथाइल पेंटानल। 3 मिथाइल पेंटानल को हम यही ड्रा करते हैं, ये पेंटानल है। तो आपने यहाँ पे 5 कार्बन बना लेने हैं। 5वें कार्बन के ऊपर आपने अल्डिहाइड ग्रुप को लगा देना है। अब इस कार्बन को भी हमने गिनना है, इसको भी गिनना है, इसको भी गिनना है, इसको भी। तो 1 2 3 4 5। तीसरे कार्बन के ऊपर आपने मिथाइल लगा दें, ये मिथाइल इधर आ गया। बाकी क्या करेंगे, बाकी बेटा इसकी वैलेंसी पूरी कर दें। यहाँ पे CH2 आएगा, यहाँ पे आपके पास CH आएगा, यहाँ पे फिर CH2 आएगा और यहाँ पे बेटा CH3 आएगा। तो इसे हम कहेंगे ये मिथाइल पेंटानल, 3 मिथाइल पेंटानल। ये वाली आपके पास क्या बन जाएगी, स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब हमारे पास ना बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये दो दो फंक्शन ग्रुप आ रहे होते हैं। फिर बेटा आप उन्हें प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, चलें एक दो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके पास ये CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे बेटा अगर NH2 आ गया और यहाँ पे फिर आपके पास CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H आ गया। अब आप किसको प्रायोरिटी दोगे, दो दो फंक्शन ग्रुप मौजूद हैं, ये भी फंक्शन ग्रुप है, ये भी बेटा फंक्शन ग्रुप है। अब हम अपना प्रायोरिटी ऑर्डर को निकालेंगे तो उसमें देखेंगे ये अल्डिहाइड इधर आ रहा है, NH2 इधर आ रहा है, तो इसका मतलब है अल्डिहाइड को आपने पहला नेम देंगे। अब आप इसकी नंबरिंग करेंगे, ये नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये बेटा क्या होगा 4 होगा। अब तीसरे वाले पे ये जो NH2 है इसे हम अमाइन कहते हैं, ये फंक्शन ग्रुप में हमने पढ़ा हुआ है। तो आप इसे कहेंगे 3 अमाइन, ये 3 अमाइन बनेगा। आगे बेटा आपने बताना है ये ब्यूटा है, ब्यूटा, ब्यूटेन, AN लिखेंगे, फिर आपने लिखेंगे नल, AL, अल। क्योंकि अल हमेशा क्या होगा, किसी भी एक साइड के ऊपर आ रहा होगा। अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज है, ये CH3 है, ये बेटा आपके पास CN है, अगर ये वाली चीज आ रही है तो अक्सर बच्चे इसे कहते हैं मिथाइल नाइट्राइल। ये मिथाइल नाइट्राइल इसे पढ़ते हैं। तो ये मिथाइल नाइट्राइल नहीं है, इसमें दोनों कार्बन को आपने काउंट करना है। ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर बेटा 2 होगा। फंक्शन ग्रुप के भी कार्बन को आपने जो है वो काउंट करना है। तो इसे हम कहेंगे इथेन नाइट्राइल। तो ये इथेन नाइट्राइल होगा, तो इथेन नाइट्राइल। तो बेटा ये जो नॉमेनक्लेचर होती है ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आती है। तो बहुत सारी मैंने चीजें आपके सामने वाज़ा कर दी हैं। अब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। गुड लक, बेस्ट विशेस बच्चों, अल्लाह हाफिज।